हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, यहाँ पे हमें एक वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि एक सबसे छोटी जो हमारी वेरिएबल रहेगी, जैसे सबसे छोटी हमारी जो इक्वेशन रहेगी, उस इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी रहती है। जिस तरीके से हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था, उस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है। देखिए, अब दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकालिए आंसर या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकालिए, दोनों का आंसर तो सेम आने वाला है। ठीक है, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन बना क्यों, देखिए यहाँ पे इसलिए बना है क्योंकि अगर जिसको जो मेथड अच्छा लगता है, कभी अगर थोड़ा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है कि हमें उसमें एक वेरिएबल होता है उसे हमें कैंसिल करना पड़ता है, गायब करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है x + 2y = 7। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं हमारा ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे करना क्या है कि हमें इनमें से कोई एक जो हमारा इक्वेशन होगा उसमें से हमें सबसे आसान इक्वेशन एक ढूंढना है। ठीक है, एक आसान इक्वेशन ढूंढे तो हमारा पहला जो इक्वेशन है वो एक आसान इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में करना क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x = 7 - 2y। क्यों? अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2y को मैं उस साइड भेज देता हूँ। ठीक है, बोलता हूँ तू घर के उस पर चले जा। अब उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी x = हो जाएगा 7 - 2y। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बस ये हमारा इक्वेशन नंबर हमने 3 बना लिया। ठीक है, एक इक्वेशन हमने बना लिया है कि x = 7 - 2y है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसा ही x = 7 - 2y हुआ, अब हम लिख सकते हैं कि put x = 7 - 2y in इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे अब जो इक्वेशन 1 से हमने निकाला था ना, इक्वेशन 3 बनाया, वापिस हम उसको 1 में नहीं रखेंगे, वापिस 1 की जगह पे हम उसे नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें वापिस हम नहीं रखेंगे, हम इस कौन से इसमें रखेंगे, कौन से इक्वेशन में रखेंगे, जिसमें हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, जिसको हमने अभी तक टच नहीं किया है, वो वाला हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में मैं इसको रख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया है पुट x = 7 - 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 2x + 3y = 2 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 3 जो है हमें इसमें पुट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 का तो x = 7 - 2y, यानी x की जगह पे हमें 7 - 2 रखना है, यानी 2 × 7 - 2y + 3y = 2। ठीक है, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 7 × 2 = 14, यहाँ पे हो जाएगा -4y + 3y = 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे देखिए -4 है, यहाँ पे +3 है, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1y = 2, यहाँ पे रहेगा 14। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 14 - y = 2 है, यानी -y = 2 - 14। ठीक है, यहाँ पे हो जाने के बाद -y = यहाँ पे आ जाएगा -12। अब माइनस माइनस दोनों साइड है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो 12 आ गई सर। अब हम क्या करेंगे, अब इस y का वैल्यू को हम किधर भी रख सकते हैं, या तो हम इक्वेशन 2 में रख दें, इक्वेशन 2 में रखें, या तो इक्वेशन 1 में रखेंगे। अब मुझे जो इजी पड़ रहा है मैं उसमें रखूंगा, मुझे इक्वेशन 1 में रखना बहुत इजी पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। अगर आपको 2 अच्छा लगे तो 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ पुट y = 12 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या लिखता हूँ, x + 2y = 7। अब हमें x प्लस, अब 2y का वैल्यू y का वैल्यू हमें मालूम है 12 है, यानी 2 × 12 = 7, यानी x = 24, सॉरी x + 24 = 7, यानी x =
7 माइनस 24 यानी x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 7 में से हम 24 को माइनस कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम 24 में से 7 को तो माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 17। अब देखिए माइनस प्लस, अब ये जो कॉन्सेप्ट है माइनस प्लस का, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं यानी प्लस और यहाँ पे माइनस है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 24, तो 24 के सामने कौन सा साइन है माइनस, यानी यहाँ पे माइनस आएगा, यानी x की वैल्यू क्या में निकल गई -17, ठीक है। अगर x प्लस माइनस का जो कंफ्यूजन अगर आपको रहता है तो आप मेरा प्लस माइनस लगाना सीखे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू -17 हमें मिल गया, यानी जो भी अब देखिए y का भी मिल गया x का भी मिल गया। अगर हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से करते वो उससे भी हमें आंसर सेम मिलने वाला था, लेकिन एक देखिए इसमें करना क्या था, हमें करना था कि भैया यहाँ पे देखिए अब मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन को क्यों लिया, देखिए क्योंकि इसके पास ना ही 1 है ना ही 2 है ना ही 3 है, मतलब ये अकेला है x है, ठीक है। अब x को मैं एक साइड रख के उसको उस साइड भेज दूंगा, तो यहाँ पे मुझे थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 होगा, माइनस प्लस करने के बाद फिर y इज इक्वल टू हमें 12 मिल जाएगा, फिर x इज इक्वल टू -17 मिल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।